छुपता नहीं छुपाने से, मैल उतरती नहीं नहाने से। जितनी महंगाई हो चुकी है यहाँ, चलेगा घर कनाडा जाने से। और तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज तो आप बड़े चहक रहे हैं और महक रहे हैं। महक तो नहीं कर चहक ही रहे हैं। ये जो दूल्हे अपने ब्याह ते पैसे लुट रहे होंगे ने। इस तरह के दूल्हे तैयार होके ये सोच रहे थे मैं मुंह कित्थों तक तो हूं। अगर आप उन पे इतना फोकस कर रहे हैं, आप वो देखें, आज तो रुखमा और अपने ऑन भाई भी हैशटैग ब्रदर सिस्टर गोल्स हैं। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ठाकुर साहब, अकरम भाई दी खुशी जी सर, जी मेरी खुशी आज सालगिरह अकरम भाई दी। अरे ना करें, आज माशाल्लाह मैं 22 साल का हूं। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ जी। लगता है आप आज मेहमानों के लिए इतना तैयार हुए हैं। जी मेहमान वाली तैयार है। ले फिर बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक। और हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी लेकिन अब कर रही हैं फैशन इन्फ्लुएंसिंग, मोहतरमा सारा जाहिद। वेलकम टू द शो जी। आज मेहमान माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे, ऊंचे लंबे और कद आवर हैं सर। माशाल्लाह। और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। अच्छा जी। सारा भी है, जाहिद भी, फैशन इन्फ्लुएंसर भी, और इनके साथ हैं राजनपुर के जाने पहचाने सरदार। अपने खास अंदाज में ठाकुर दरेशक साहब जलवागर हैं। जानने वाले जानते हैं ये अपनी कौम का महवर है। क्या बात। इको रुख ते पल के चिड़ियां बहंदियां क्यों नहीं रल के चिड़ियां। अरे वाह वाह वाह। इको रुख ते पल के चिड़ियां बहंदियां क्यों नहीं रल के चिड़ियां। हाँ जी। ते बाज दरिंदे कच्चियां खा गए, बंदे खा गए तल के चिड़ियां। वो कहते हमें ना छेड़ो अभी हम थके हैं, थके अपनी खुशियों के अरमान दिल में छुपा रखे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत नकम्मे हैं कैसर, जो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं सके हैं। जी फारूक साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम जी, बिल्कुल ठीक। सर पहली बार आप आए हैं असेंबली के अंदर और पहली बार आप हमारे पास भी आए हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। ज्यादा घबराहट कहाँ जाने पे होती है? ज्यादा घबराहट यहाँ आने पर हो रही है। ये देखा, यहाँ आने पे होती है, मगर आपने शो देखा हुआ है। लेकिन वो हमारे लीडर ने कहा है कि जी घबराना नहीं है, और हम घबरा बिल्कुल भी नहीं रहे। घबराना नहीं है। सारा आपके क्या हाल है? आई एम गुड। आपने शो देखा हुआ है? मैंने शो देखा हुआ है, मेरे पेरेंट्स देखते हैं तो उनके साथ कभी कभी चलते फिरते। हाँ, हम भी पेरेंट्स के आश्रय चल रहे हैं कि वो जबरदस्ती अपने बच्चों को और बाकी फैमिली मेंबरान को ये शो दिखाएं। नहीं तो आप चलते फिरते शो देखती हैं कि मोटरसाइकिल पे बैठ के देख रहे हैं? यार मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे। अरे यंगस्टर्स हैं, बिजी होते हैं, तुम्हें क्या पता है कितनी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया के लिए भी मोबाइल कितनी। पे चलते फिरते वो। अच्छा, टीवी लाउंज पे लगा हो तो कभी गुजरते हुए, किचन में जाते हुए, हाँ जी, निकलते हुए। दूर दूर है ना सर। किचन गाड़ी में कराते हैं सर, किचन से गाड़ी करा के बेडरूम में। यार ऐसी बात, जो गाड़ी है ना जी, उसका टायर अगला वाला पंचर हो जाए तो ड्राइवर वहां से वैगन पे रख के गुजरांवाला लेके आता है। वहां से फिर पंचर लगवा के लाहौर आता है सर। यार आपको क्या पता, वो फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। घर बहुत बड़ा है उनका। अच्छा, ਮਸਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੀਐਸਐਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। मुझे तो इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਦੁਆਰੇ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं सर, उनकी सारी जितनी भी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, इम्तिहान,
इनके बरामदे में होते हैं। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। अरे मजे की बात है, फारूक साहब सोच रहे पॉलिटिक्स में मैं हो उनके साथ रही है। नहीं माशाल्लाह जो जितने अमीर है ना वो काफी ज्यादा इस वजह से बड़ा घर है ना, वो इसलिए कह रहे हैं। नहीं मगर वो तो है। ये बताइए फारूक, फैमिली ही पूरी पॉलिटिक्स के अंदर है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो बचपन से ही पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुश्किल था जीतना इलेक्शन या नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे ही मैंने नॉमिनेशन पेपर मैंने जमा करवाए थे, अच्छा, तो दिल में जीत की अल्लाह ताला ने खुद ब खुद एक वो दिल के अंदर वो कर दिया था कि जी आपकी जीत है इंशाल्लाह। नॉमिनेशन पेपर जमा कराते ही आवाज आ गई कि जीत है। कराते ही मुझे। अच्छा, आपके हल्के ने कभी आपको किसी ने कहा कि नाना पाटेकर साहब क्या हाल है? नहीं, आप तक तो नहीं कहा जी। नहीं प्यार लग रहे, प्यारे तुम लग क्यों रहे। उनके हल्के वालों के दिल में बात डाल रहे हो? अगर उन्होंने नहीं कहा तो तुम्हें क्या जरूरत है ये कहने की? नहीं पर्सनैलिटी है, जेंटलमैन लग रहे हैं माशाल्लाह, प्यारे। मगर वैसे आपके तो बहुत से दोस्त हमारे पास आ चुके हुए हैं। बिल्कुल आए जी। आपने आने से पहले किसी को बताया? नहीं चले अच्छा किया, ये तो आपने क्या, आपने किसी को ना बताया ना नहीं, पूछा। आपका शो मैं रेगुलर देखता हूँ जी। ठीक है। बहुत जबरदस्त शो है। आपके बहुत से राजनपुर से भी हमारे पास बहुत से दोस्त बिल्कुल आ आए चुके जी। हुए हैं शो के अंदर। बिल्कुल आ चुके हैं। पीटीआई के भी आए हैं। जी, जी। और फर्स्ट टाइम पीटीआई क्या फैमिली डिसीजन था या खुद अपना भी कुछ था इसमें थॉट प्रोसेस? 92 का वर्ल्ड कप मैंने देखा था। अच्छा, उदों दे फसे जी। नहीं 92 का वर्ल्ड कप मैंने लाहौर में ही देखा था। वालिद साहब और वालदा साहिबा के साथ इकट्ठी हम लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था, यहीं पर लाहौर के अंदर टीवी में देखा था। इमरान खान का मैं बचपन से फैन था। अच्छा। तो वो जब आए थे पॉलिटिक्स के अंदर तो मेरी एक चाहत भी थी, ख्वाहिश भी थी कि मैं इनका साथी बनूं अच्छा। और मैं इनके साथ ही चलूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को इन जैसे लीडर की ज़रूरत है। बहुत। और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया था और अल्लाह ने करम किया कि हमें इमरान खान ने पीटीआई का टिकट दिया और अवाम ने हमें सिलेक्ट किया। और हम मगर यहाँ उससे पहले वालिद आपके जो थे वो तो मुख्तलिफ पार्टियों से करते रहे हैं। नहीं मुख्तलिफ नहीं थी, वो अपना पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी उनका ताल्लुक रहा है। 2 दफ़ा पीपल पार्टी से बने और 2 दफ़ा इंडिपेंडेंट वो इलेक्ट हुए थे। इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे। जी जी। सर आपने वर्ल्ड कप देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो हुन खान साहब ने 3 साल किया मेरा चैंपियन ट्रॉफी देखने में नहीं दिल कर रहा। देखिए एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। आप देखें जी इन 3.5 साल के अंदर क्या हमारे मुल्क के ऊपर कोई ड्रोन अटैक्स हुए हैं जी? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मजबूत हुई है। आज आपको वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है पाकिस्तान को। आज रशिया भी आपको बुला रहा है, आज चाइना भी आपको बुला रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर निगाहें हैं। इसी तरह हमारी लीडरशिप, इमरान खान जो इस मुल्क के अंदर आए हैं वो उनकी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मकाम दिया। लेकिन सर ड्रोन अटैक नहीं होया, आटा अटैक होया, पेट्रोल अटैक होया, मिर्चा नहीं अटैक ये होया। सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में और हुआ। फारूक आपने सही कहा कि पूरी दुनिया की नजरें जो हैं हमारे ऊपर जमी हुई हैं। हमने पैसे इतने लोगों को देने हैं, वो सानू इधर उधर नहीं होने। आपने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई मैडम, तो आपका क्या है नजरिया पॉलिटिक्स के बारे में जो पाकिस्तान की हो रही है? डू यू हैव एनी इंटरेस्ट? या एक्चुअली आई डू। देखें जो मसले हैं हमारे मुल्क में वो इतने इन बिल्ट और इनग्रेन्ड हैं कि वो 4 सालों में आप कम्प्लीटली फिक्स नहीं कर सकते। यू नीड टाइम एंड पीटीआई इज़ अ वेरी एम्बिशियस पार्टी और अगर आप उनकी पॉलिसी को देखें तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन गलती ये है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आई डू थिंक कि दे हैव बिन गुड डेवलपमेंट्स एज वेल। जैसे उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हुई है। इमरान खान हैज़ बिन अ लीडर जिनके टेन्योर में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। इंडिया के साथ हमारे टाइज बहुत ख़राब हो गए, कोविड आ गया, तो उस हिसाब से ही हैज़ बिन डिप्लोमेटिकली काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है। हमारी रशियन इन्फ्लुएंस भी बढ़ रही है, कम्युनिस्ट ब्लॉक में भी हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। तो पहले हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे, अब थोड़े हमने हाथ अपने फैलाए हैं। सो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, बट आई डू थिंक कि विद टाइम चेंज कम्स। The one thing I really like about PTI is कि people like me, young voters, हमें बहुत politically aware किया है और हमें बाहर लेके आए हैं और हमने वोट किया है। This is the first election के इससे पहला भी और इसमें भी कि जो young youth था ना वो politically aware था और involved था। So that I will credit to PTI. लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मैं पीटीआई से खुश हूँ। अभी नई पार्टी है, लोगों ने तवक्कुआत ज्यादा लगा ली, ये मैं मानता हूँ। पीटीआई ਨੂੰ मेरे मशवरे 300-400 साल मिलना चाहिए। 300-400 साल? सर नई पार्टी है ना, नहीं मैं खत लिख जाऊंगा। मगर मुझे बताएं सारा, आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद फैशन इन्फ्लुएंसिंग ही क्यों? पहले तो इट वाज जस्ट लाइक ऐसे ही शुरू कर दिया, शौक था, तब कोई कर भी नहीं रहा था, ऐसे ही बस, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इनटू ड्रेसिंग अप एंड मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट। फिर वंस आई ग्रेजुएटेड तो मैं
मैं पढ़ते हुए भी जॉब्स कर ही रही थी, तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद भी अच्छी ही जॉब लगी. इट वॉजंट लाइक ए बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट वाली. द पे वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड. फिर मैंने उसके बाद आई ऑल्सो हैंडल्ड अ टीम वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर. आई वॉज ऑन अ मैनेजेरियल पोस्ट. लेकिन जब फिर मैंने अर्निंग्स का थोड़ा सा कंपैरिजन किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ मोर लुक्रेटिव एंड ईजियर एंड मोर फन फॉर मी. बट दिस इज़ साथ साथ चलने वाली बात है. ये भी है आगे. तो आपको क्या फैमिली और घर वालों ने वो नहीं कहा कि कहाँ तुमने इतना भी मेहनत की है? कहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो आई ग्रेजुएटेड 2 years ago, so they're giving me my time कि मैं फिगर आउट कर लूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. I just left my job like maybe 3-4 months ago. अच्छा, So अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, फिगरिंग आउट के मुझे क्या करना है आगे. चलें अभी वो आपको टाइम दे रहे हैं. आई गेस 4-1 महीने बाद वो आपसे पूछेंगे. लेकिन बड़ी मुश्किल पेश आएगी आपको ये फैशन इंस्पेक्शन करने में. इंस्पेक्शन नहीं होती, फैशन इन्फ्लुएंसिंग होती है. तो जो भी होता है मैं अच्छा ये कोई डिग्री है? पूछे ना उनसे क्या होता है. ये डिग्री नहीं है. इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी कर सकता है. इसमें कोई बैरियर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए किसी. थैंक यू मैम. अच्छा सर मैं फैशन इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं. आप सिर्फ वैक्सीन करवा सकते हैं, फैशन इन्फ्लुएंस. मगर आप जाने तो सही कि होता क्या उसमें, अच्छा, करना क्या होता है? क्या तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि अगर हमारे पास माहिरा खान या बड़े हमारे एक्टर्स आके कोई कपड़े पहनते हैं या किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऑडियंस ये देख के कहती है तो माहिरा खान है, इस पे तो अच्छा लगना ही है. लेकिन जब एक ऑर्डिनरी औरत पहनती है जिसके 2 बच्चे भी हैं, जिसका साइज स्मॉल नहीं है मीडियम है, और उस पर भी अगर कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं तो वो उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं. और ब्रांड्स के लिए भी ऑब्वियसली अब ये नई इंडस्ट्री है लेकिन ब्रांड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आपने कहा जिसमें मायरा खान तो एक सुपरस्टार हैं, वो लगती है. मगर आपने कहा कि जो नॉर्मल लुकिंग लोग होते हैं उनको जब ब्रांड्स जो हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं या दे आर मोर इंटरेस्टेड नाउ कि ये एक आम पाकिस्तानी का चेहरा है या साइज है. तो इस हिसाब से सर आप तो फवाद खान के मुकाबले में आते हैं. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ नहीं लगे. नहीं मगर आप ये देखें ना कि आम पाकिस्तानी के चेहरे वाला अगर आपकी मैं थ्योरी लगाऊं ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 1-2 सूट दे दो मगर सोचे आप फैशन इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. बिल्कुल बन सकते हैं. वो अपने टाइप के लोगों को इन्फ्लुएंस करें. फैशन इन्फ्लुएंसर आपके अंदर बनने की एबिलिटी है. अच्छा जी. हाँ हाँ वही तो वो आपको समझाना चाह कोई रही भी है. बन सकता है. सिर्फ टेंड लवा दे. अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बस आराम कर रहे हैं. दुनिया पहुंची मुरीख पर और हम यूपीएस को सलाम कर रहे हैं. ओपोजिशन भी क्या करे उनका, वो जो खुद को नाकाम कर रहे हैं. हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. फारूक साहब, पॉलिटिक्स तो होती रहती है और आप सारा दिन असेंबली एंड देन हल्का एंड एवरीथिंग. अपने लिए क्या करते हैं? कोई वक्त निकालते हैं? जी बिल्कुल अपने लिए भी वक्त निकालते हैं जी. और क्या है कोई मशगला ऐसा? मुश्किल यही है जी, कभी दोस्तों के साथ जाकर कहीं खाना शाना खा लिया, अच्छा, आउटिंग कर ली, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव कर ली. लॉन्ग ड्राइव का शौक है जी वैसे आप तो राजनपुर से अगर लाहौर आ रहे हो तो वैसे ही काफी लॉन्ग ड्राइव हो जाती होगी. बिल्कुल हो जाती है. कितना सफर है? कोई 550 किलोमीटर है जी. और फिर ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 रुपए सस्ता आया पेट्रोल. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ महंगा हो जाना. तो लॉन्ग ड्राइव का शौक है? जी है, बिल्कुल है. और क्या खुद ड्राइव करते हैं? 2 साथ होते हैं तो फिर सारे इकट्ठे चले जाते हैं. और क्या लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी चलाते रहते हो? क्या मौसीकी का भी शौक कोई साथ में? मौसीकी का भी है जी. क्लासिकल मौसीकी मुझे ज्यादा पसंद है. क्लासिकल मौसीकी कौन पसंद है क्लासिकल में? मुझे जी गुलाम अली खान साहब भी पसंद अच्छा. है. मुझे लता के भी सुनता हूँ, रफ़ी साहब के भी सुनता अच्छा, हूँ. ये तो बड़ी रोमांटिक तबीयत के मालिक लगते हैं आप. सूफीज़म से भी मुझे लगाव है. अच्छा, और पठाने खान को भी सुनता हूँ, ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियाँ भी सुन लेता हूँ. ये तो सारे गाने जो आपने बताए हैं इन सिंगर्स के तो अकेले लॉन्ग ड्राइव वाले हैं. जी बस ऐसे ही. अकेले ही लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो. जिस दिन जज्बाती होंदे ड्राइवर ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ. आपके कोई हैं और हॉबीज, कोई आपको इस तरह का है कोई लॉन्ग ड्राइव या कोई या नहीं? आई लाइक रीडिंग. अच्छा, रीडिंग का शौक like है. reading, जी. अच्छा, और कौन है आपके फेवरेट ऑथर्स? आई लाइक डायन ब्राउन अ लॉट. अच्छा. काफी अच्छी होती है उनकी मिस्ट्री. ये आइसक्रीम अच्छी है ब्राउनी. ब्राउनी नहीं, ब्राउन. अच्छा अच्छा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇ ब्राउनी मंगा लो जी बस. अच्छा, आपको रीडिंग का शौक है और आपको सर ड्राइविंग का. और कोई जी, बस. घोड़सवारी वगैरह कुछ नहीं? ਘੋੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. यार ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ मैं इधर ਨੂੰ जाऊँ. कोई है ऐसा? नहीं, बहुत पहले मैंने किया लेकिन अब
अब नहीं जा रहा हूँ। यू आर नॉट इनटू इट नाउ? नहीं, अब बिजी हो गया ना। स्विमिंग वगैरह जिम जाता हूँ तो स्विमिंग अच्छा, स्विमिंग वगैरह का जी है? जी, एक्सरसाइज भी कभी कभार अच्छा। वो भी कर लेता हूँ। ए, और खान ये साहब के मॉर्निंग आप- वॉक जो है वो मैं तकरीबन रेगुलरली करता हूँ। रेगुलर करते हैं। खान साहब के आप पार्टी के हैं तो फिर ये तो बनता है कम से कम जिम तो आपका चोली दामन का साथ होना चाहिए। ये तो है। और आपको कोई है इस किस्म का? जिम में चली जाती हूँ कभी कभी, अच्छा। जस्ट टू मेंटेन माई सेल्फ। आजकल तो मैंने वो भी देखे इन्फ्लुएंसर्स बड़े वो भी हैं कि वो जिम के अंदर भी जाके वीडियोस बनाते हैं और वो बताते हैं कि जिम में कैसे जाना है। जिम फ्री भी हो जाती है, पैसे भी नहीं देने पड़ते। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है क्या? मगर वो क्या बस खाली वो 2 दिन के लिए फ्री होता है? मेरा तो काफी देर से free है। मुझे एक बात बताइए, कई बार हमने देखा है कि काफी लोग ऐसे होते हैं, ये मर्द और खवातीन, जो कि इस तरह जिम्स के अंदर जाके शूट्स करवाते हैं अपने और वो प्रमोशन और वो वीडियोस वहां से अपलोड कर रहे होते हैं और उस दिन वो बड़े जबरदस्त तैयार होते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं वो हेड टू टो जो है वो डिजाइनर वेयर में और जिम वार्डरोब होता है उनका। और उसके बाद आप देखते हैं कि अगले 2-3 दिन बाद वो चेंज हो जाता है और फिर उसके 2-1 महीने बाद पता चलता है, साफ नजर आ रहा होता है कि जिम नहीं जा रहे थे। अकरम भाई ने जिम जाके शूट करवाया सर, एंड डंबर चुकिया है नहीं से पता लगता सिर केड़ा डंबर केड़ा। You know, I am really very happy today. Why? Last night I called my mom. अच्छा। She gave me a big idea. Okay. Mama ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਲਾਈਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 2-3 टाइम। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। आप वो सारी शर्टें खरीदो, हाँ। उनको वॉश करो, उनको रीपैक करके बेचो। You can make lot of money. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਚ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा। ਯੈਸ बताया था पहले भी। ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। अच्छा। ਸੋ ਮੈਂ 154 ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 154। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ 12,000 ਦਾ। ओके। 12,000 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। यार ये कमाल, तुम्हारी प्रॉफिट मार्जिन एंड होती है। ਯੈਸ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ 12,000 ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ BMW ਲਵੋ, ਤੇ ਦਿਓ 12,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ। मेरे पास इस वक्त नहीं है। 12,000 ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੂ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਣਾ। 24,000 ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। How come? ਹਾਂਜੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। Hey, how you doing, sir? He's good guy. अच्छा। ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ? पढ़ाते नहीं है। MBA। Oh yes, this guy looks like a professor. Oh। Yes, university professor. अच्छा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? अच्छा। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਮੋਤਬਰ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ 24,000 ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋ 5 ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। शशो 5। ਹਾਂ, ਸ਼ਸ਼ੋ 5। ਦੇਖੋ ਨਾ, 12,000 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? वो पार्टी से नहीं है, वो फैशन इन्फ्लुएंसर है। ਓ ਵਾਓ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਐਕਟ੍ਰੈਸ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? उनके पास उनका पर्स नहीं है। हाँ, मैंने ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਪਾਇੰਦਾ ਕੀ ਨਾ? फारूक साहब। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਫਾਰੂਕ कुछ ਸਾਹਿਬ। नहीं हुआ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? नहीं, मेरा पर्स गाड़ी में है, अभी इनकी डिमांड पूरी करती है। ओए होए। You see that? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਟੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ठीक है। ਤੇ ਪਾਂਡਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਕੀ? ਬਈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਕੀ? 3.5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਹੀ ਲਏ ਉਹਨੇ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਬਸ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸਡਨਲੀ 16 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ठीक है ਫਿਰ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੰਤਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ठीक है ਹੁਣ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ 3 ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शबाज गिल हाँ निर्गोली ने तो जरा मिल बस अगली गल मैं समझ गया ठीक है ले गए ने शबाज गिल साहब अच्छा जाके तो मैंने कहते ने की सवाल है तेरा मैं कहा सर ऐ सवाल है 15 या 20 मिनट कंटिन्यू उन्होंने मैंने जुगतां कीतियां ने उस तो बाद मैं बाहर निकले तो मैं हिसाब लाया है भाई ये हुकूमत सिर्फ होम्योपैथिक ही नहीं मजाहिया भी है इस वास्ते तो पाकिस्तान की फिल्मां नहीं बन रही हैं भाई 3.5 साल तो एक ही मजाहिया फिल्म ओ माशाल्लाह राजनपुर साहब यस अपना सरदार फारूक साहब यस माशाल्लाह गोट की कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤਾ ਟੰਗੇ ਹੋਣਾ ਕਾਲਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ मैं फिर गोट की कॉलेज छाड़ के उन्हें ला पढ़ते सन ना तो कॉलेज में तो बड़े होंगे थोड़े से वो हाँ वो हल्के अच्छा ते माशाल्लाह गो पहली बार एमपी खलोते ने यस था जितने पूछो क्यों मैं तो पूछ रहा तुझे मैंने पूछ इलाके दे विच काम कीता इन्हां दी सब तो बेहतरीन गल की है मैनूं की पता यार तालीम ਨੂੰ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬਾ ਯੈਸ ਓਏ ਓਏ ਫੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ आपके नहीं आप उनके होंगे सॉरी फैन है मैं इन्हां दा क्योंकि इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंसर बिल्कुल हाँ जी माशाल्लाह इसलिए एक नाम है की नाम है सारा अल्लाह तेनू अकल दवे कल एसपी साहब कुछ पेड़ा खा लिया उन्होंने कहते मेरी तबीयत खराब आई तुसी नाके ते खलोना इंसान कभी बीमार हो जाता जी और फिर आजकल गुस्सा बड़ा आंदा मैनू मैनू सर गुस्सा आ जावे ना बस मैं को 2-2.5-3 घंटे बेहोश रहना मैं एसपी साहब ने रिक्वेस्ट की थी सर एक तस्वीर दे दियो क्योंकि तुहाडी तस्वीर हमेशा मैनू फ्रेश चाहिदी हुंदी है क्यों जी अगो 1.5 साल रह गया हुकूमत दा तस्वीरां दी लोड़ पैनी जी सर मैं देखो ना मेरे तो भी सोने ने खाने तुसी सोने हो ना और कोई नहीं तुसी बोल रहे हो ना सिर ते वाल ना टिंड दे विच कोई अकल ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अवाम का सवाल मेरा नाम सुफियान अहमद और मेरा सवाल सारा जी से है कि फैशन इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर कुछ टिप्स भी होती हैं इसके लिए इन्होंने सिर इस करके सजाया इन्हों दी जुआं दा मेला है जी यार जी हाँ सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली आपके पास कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ गए यू हैव टू मेक अ मार्क एंड स्टैंड आउट तो इसमें मोस्टली ये होता है कि आपका कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए फनी होना चाहिए लोग रिलेट कर सकें 2 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मेरी नज़र में एक होता है जिनसे आप रिलेट कर सकते हो और एक होता है जिनको आप लुक अप टू करते हो तो अगर आप लुक अप टू वाले नहीं बन सकते तो फिर आपको रिलेटेबल बनना चाहिए आपको उन जैसा लगना चाहिए उन जैसे बात करनी चाहिए
सो बस आपका कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और लोगों को देख के एंटरटेनिंग होना चाहिए। आपने आंसर तो कर दिया उन्होंने सवाल का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे भाई, ये आपने जो बालों के साथ अपने किया, ये आपने खुद करवाया है? नहीं, मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा ये जरा करके देखते हैं। अच्छा, ये आप करते रहते हैं इस तरह का? और ये सिर्फ फ्रंट पे है, ये पूरा हिस्सा जो आपने है? ये पूरा कंप्लीट पीछे तक। अच्छा, पूरा माशाल्लाह। और ये कितने अरसे से है ये अभी 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। और इसके बाद कोई घर वालों ने कुछ कहा आपको? पहले 10 दिन तो मैंने घर बताया ही नहीं था, कैप लेके। और सारे जेडे वाल खड़े हुए ने, कोई कंघी नहीं कीती, घर वाले ने खिंचे ने। मगर चले, जबरदस्त, आपका दिल का शौक तो पूरा होना चाहिए। जी, अगला सवाल। सर, मेरा नाम मुजफ्फर हसन दानिश है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का तालिब इल्म हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सरदार फारूक साहब से है। सर, इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है 0% डिलीवर किया है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो सर क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन भी आने वाला है, तो आपका क्या सिनेरियो, किस बेस पे आप आम आवाम से वोट लेंगे? सवाल केड़ा अच्छा किया मेरे शहजादे ने। ये जो बंदे जराब चों अंगूठा निकले आंदा बाहर। सवाल है फारूक साहब के लिए। इस दफ़ा जो है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। खासकर अगर हम अपने रीजन की तरफ देखें जहां पर आज तक काम हुए ही नहीं थे, तो वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 अरब रुपए का पैकेज जो है वो अपने राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए लाया गया है। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वहां पर आए। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर किसी का और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन 2 डिपार्टमेंट से वास्ता है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन 2 डिपार्टमेंट को सियासत से आज़ाद कर जाती है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। चलो ठीक, कोशिश है। ये जब भी होगा आपको महसूस होगा, और अगर महसूस ना हुआ तो इसका मतलब है कि नहीं हुआ। 3.5 साल हुकूमत हुई है, महसूस हुई है? महसूस हो ना हो, घबराना नहीं है। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। मैडम ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, आपके फोन में एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उसको वहीं छोड़ आएंगी आप। किन को चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और शेख रशीद अहमद। शेख रशीद, आई थिंक ही इज एंटरटेनिंग। शेख रशीद साहब, बिकॉज ही इज एंटरटेनिंग। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरदार फारूक दरेशक और फवाद खान। फवाद खान। पॉइंट तानू मैं दे देंगा, तुम इजी रहो। जी, तो सरदार साहब आपकी बारी है। चांद पर जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएगा। ऑप्शंस हैं मोहम्मद मोहसिन लगारी और सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी। बड़ा औखा आपने सवाल किया जी। देख ले फिर। वो बंदे औखे हैं जो आपने 2 कहे। असल में दोनों के साथ इतना अच्छा रिलेशन, अच्छा एग्जैक्टली इतना ताल्लुक है, फिर वो खानदानी मरासिम भी है कि हम किसको। तो सवाल, ये तो गेम शो है, कौन सा मैं असेंबली में आपको कह रहा हूँ कि आपने वोट नहीं देना। चलें ठीक है, एक को हम छोड़ कर आएंगे ताकि वहां पर चांद पर रिसर्च कर सकें। बिल्कुल। चलें ठीक है, सरदार मोहसिन खान को छोड़ कर आएंगे। सरदार मोहसिन लगारी जो है वो चांद पर होंगे। हाँ, वो रिसर्च करें वहां पर। जाके जाने साइंसदान हो जान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास है राजा बिशारत, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान। राजा बिशारत के साथ सेल्फी लेंगे है। स्माइल किसको दे रहे हैं? हम मुराद रास को हम फिर स्माइल दे देंगे। और फ्लोर किसका आ गया है? वो फयाजुल हसन चौहान साहब का। फयाजुल हसन चौहान साहब, फ्लोर आ रहा है। 3-4 एपिसोड तो उन्होंने ही आ रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर पे लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। चले शहबाज शरीफ से जरदारी बेहतर है। अच्छा जी, जरदारी साहब का लगेगा। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरदार दोस्त मजारी, जनाब उस्मान बुज़दार और सारा जाहिद। सर मैं बुज़दार साहब को दे दूं। बुज़दार साहब को। ये आपका पॉलिटिकली बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि बुज़दार साहब बड़े शौक से देखते हैं
और वो खासतौर पे इस वाले सेगमेंट का इंतजार कर रहे हो। नहीं, वो मेरे भाई भी हैं वैसे, बुजार साहब नो डाउट मेरे भाई भी हैं और मुझे ऐसे उनसे बड़ी अपनायत भी है। आपका फैशन इंटरेक्शन काम नहीं आया। नहीं, इनको मैं बचा लूंगा, इनकी फिक्र न करें। और दोस्त मोहम्मद जदारी को कौन बचाएगा? उनको भी बचा लूंगा। तुसी भी उन्हों दी फिक्र ना करो, सी आपे ही बचा लांगे। फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।